साथियों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र से 8 दिसंबर 2025 की सुबह एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। लेकिन जब इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। अब हुआ ये कि 8 दिसंबर 2025 की सुबह जब उतई थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोग पुरई करगाडी पाउवारा नहर के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें नहर के पास कुछ अजीब सा दिखाई दिया। और जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक महिला का अधजला शव पड़ा हुआ था। अब ये सब देखकर गांव के लोग घबरा गए और धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। और फिर कुछ ही देर में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एसीसीयू की टीम और थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया, शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। लेकिन देखा जाए तो इस गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं था। शव बुरी तरह से जल चुका था और पहचान लगभग नामुमकिन से लग रही थी। लेकिन इस नामुमकिन गुत्थी को भी पुलिस ने कुछ ही समय में सुलझा लिया। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 6 टीमों का गठन किया। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या आसपास किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। हालांकि उस वक्त कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर हार नहीं मानी। अपनी जांच को रफ्तार देते हुए पुलिस ने सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगातार अपनी जांच में जुटी रही। लेकिन फिर 9 दिसंबर 2025 को दुर्ग जिले के सुपेला थाना में एक व्यक्ति पहुंचता है। व्यक्ति ने अपना नाम विजय बांधे बताया और कहा कि उर्मिला निषाद पिछले कुछ समय से लापता है। उसने बताया कि वो कैटरिंग का काम करता है और उर्मिला भी उसके साथ काम किया करती थी। अब इस जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने महिला का हुलिया और घटनाक्रम का मिलान किया तो उन्हें समझ में आ गया कि जो अधजला शव नहर के पास से बरामद हुआ था वो उर्मिला का था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को विजय बांधे पर शक होने लगा। जब उससे कुछ सवाल किए गए तो वो सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा था और यहीं से पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो विजय इस मामले में जरूर कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उसे तत्काल हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। और फिर पूछताछ के दौरान उसने इस घटनाक्रम की एक ऐसी कहानी सामने रखी जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि 24 साल का विजय बांधे और 30 साल की उर्मिला निषाद एक साथ कैटरिंग का काम करते थे। जब कहीं भी उन्हें कैटरिंग का काम मिलता तो दोनों साथ में ही काम पर जाते और फिर इसी दौरान इन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसी थी कि विजय पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसके बाद भी उर्मिला के साथ उसका अफेयर शुरू हो चुका था। अब जब भी कैटरिंग का काम होता तो दोनों की मुलाकात होती, जिसके बाद धीरे धीरे इनके रिश्ते गहरे होते चले गए और आखिरकार बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि उर्मिला अब लगातार विजय पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। लेकिन विजय पहले से शादीशुदा था, वो उर्मिला से शादी नहीं करना चाहता था, वो किसी तरह से भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होते। खबरों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच पैसों को लेकर भी कई बार विवाद हुए। कहा जा रहा है कि पैसों की बात को लेकर उर्मिला उसे कई बार सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर चुकी थी और धीरे धीरे विजय का पारिवारिक जीवन तनाव में रहने लगा था। आखिरकार इन सब से छुटकारा पाने के लिए उसने एक दिन उर्मिला को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और फिर प्लान के अनुसार 7 दिसंबर 2025 को शाम के लगभग 7 बजे वो उर्मिला के घर पहुंचा। उसने उर्मिला से कहा कि उसे पाटन क्षेत्र में शादी की पार्टी का काम मिला है और उसे भी चलना चाहिए। इस बहाने उसने उर्मिला को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे उतई लेकर गया। फिर रास्ते में उसने कुछ मोमोज और चाइनीज पकोड़े पैक कराए और उर्मिला को लेकर वो पुरई के एक सुनसान नहर के पास चला गया। वहां पहुंचकर नहर के पास बने एक मैदान में बैठकर दोनों ने पहले मोमोज और चाइनीज पकोड़े खाए और फिर जैसे ही विजय को मौका मिला उसने धारदार हथियार से अचानक उर्मिला पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना अचानक हुआ कि उर्मिला को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस घटना को अंजाम देने के बाद विजय ने शव पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी और फिर मौका देखकर वो वहां से भाग निकला और अपने गांव करगाडी आ गया। इसके बाद 8 दिसंबर को ग्रामीणों को उर्मिला का शव मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। लेकिन 9 दिसंबर को विजय खुद सुपेला थाने पहुंचा और यहाँ पर उर्मिला निषाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि वो खुद को प्रार्थी साबित कर सके और बच जाए। लेकिन पूछताछ के दौरान पुलिस को उस पर शक हो चुका था और आखिरकार कुछ ही समय में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विजय पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था छत्तीसगढ़ के उतई थाना क्षेत्र का वो मामला जिसकी क्रूरता ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।